हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबी केयर। आज हमारे पास ये रेडमी का 9A मॉडल आया है। इसका डिस्प्ले लाइट का इशू है। एक्चुअली इसका आई थिंक कॉम्बो का काम किया हुआ है, तो रिटेलर के पास ही आया है ये हैंडसेट। उनके पास जब आया था तो इसका लाइट एकदम डिम आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। अभी ये कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है। इसे हमने ऑन किया तो धुंधला सा ग्राफिक्स दिख जाता है, लेकिन लाइट कुछ भी नहीं दिखता। मतलब इसका लाइट का प्रॉब्लम है जो हमें सॉर्ट आउट करना है। एक तो इसका पेस्टिंग बहुत गंदे तरीके से किया हुआ है, देखो। जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं हमें। हैंडसेट भी ऑलरेडी खोला हुआ है, चेक करेंगे इसे। तो पहले इसका बैटरी कितना चार्ज है देखेंगे, क्योंकि ऑन करते समय वाइब्रेट भी नहीं हो रहा। ओके, बैटरी तो इसका चार्ज है 3.77 है, कोई इशू नहीं। एक बार इसे चार्जिंग को लगा के देखेंगे, चार्जिंग का लोगो दिखता है क्या। देखो यहाँ पे रेडमी दिख रहा है, धुंधला सा रेडमी का साइन दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिखता। रेडमी आ गया। ओके, मतलब इसका लाइट का प्रॉब्लम है, ये तो 100% श्योर हो गया। यहाँ पे भी रेडमी दिख रहा है थोड़ा सा, आपको नहीं दिखेगा वो कैमरे में, ठीक है। तो इसका लाइट का प्रॉब्लम है, ये तो फिक्स हो गया। हीट तो नहीं हो रहा बोर्ड कहीं पे। पहले इसका लाइट सेक्शन आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, बाद में हेडसेट पे ट्राई करेंगे आप। तो इसका ये लाइट सेक्शन का डायग्राम मैंने बनाया है कि समझने में आसानी हो जाएगी। बोर्नियो में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो इधर उधर स्क्रॉल करने में टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 1, 3, 4 और 7 नंबर, 1, 3, 4 और 7 नंबर, ये हमारे लाइट के ट्रैक्स है। ए जो है वो एलईडी पॉजिटिव है, 2 नंबर का कुछ काम नहीं। 3 और 4 नंबर वो एलईडी निगेटिव है, और 7 नंबर का है वो सीएबीसी का है। सीएबीसी मतलब कंटेंट एडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल, मतलब जहाँ से हमारा ब्राइटनेस कंट्रोल होता है या आईसी को क्लिक जाती है डिस्प्ले से, ये वोल्टेज डिस्प्ले से आता है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, कभी भी लाइट सेक्शन के लिए काम करते थे पहले शुरुआत करेंगे इनपुट वोल्टेज। तो ये हमारा चार्जिंग आईसी है, यहाँ पे लाइट आईसी है, ये बूस्ट कॉइल है और ये फिल्टर कॉइल है। तो चार्जिंग आईसी से अगर कॉलकॉम पीस रहेगा तो वीपीएस पावर, और मेडियाटेक रहेगा तो वी सिस्टम मतलब वीबैट सिस्टम। दोनों वोल्टेज एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तो इस चार्जिंग आईसी से यहाँ से वीबैट जनरेट होगा, इस कॉइल के थ्रू कैपेसिटर से फिल्टर होके इस फ्यूज़ में आ जाएगा। मतलब समझो अगर ओवर वोल्टेज जनरेट हो गया बाई चांस, तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाती है और सप्लाई डिस्कनेक्ट होता है, लाइट आईसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, इस पॉइंट पे या कॉइल के ये दोनों पॉइंट पे या इस कैपेसिटर पे। यहाँ पे अगर वोल्टेज ओके है तो इस फ्यूज़ पे चेक करेंगे, फ्यूज़ पे भी वोल्टेज ओके है तो फ्यूज़ से इस कैपेसिटर में फिल्टर होके कॉइल के इस पॉइंट पे आता है। इस पॉइंट से ये आईसी के अंदर चला जाता है, और वहीं से आईसी के दूसरे पॉइंट से वही वोल्टेज आउटपुट होके यहाँ पे एक रेजिस्टर है, वो रेजिस्टर के थ्रू पास होके, मतलब ये रेजिस्टर भी हमें चेक करना पड़ेगा, ये ओपन होगा तो भी लाइट नहीं आएगा।
इस रजिस्टर से पास होके वापस इस कॉइल में आ जाता है। तो यहाँ पर ये सर्किट बूस्ट सर्किट कंप्लीट होता है। और जैसे ये बूस्ट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ से स्विचिंग हो जाएगा और ये बूस्ट सर्किट कंप्लीट होके बूस्ट वोल्टेज इस डायोड के इस पॉइंट पे आता है। डायोड से डीसी टू डीसी फिल्टर होके ये हमारा एलईडी का पॉजिटिव मतलब एनोड पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाता है। मतलब समझो लाइट आईसी का यहाँ पे इनपुट आ गया, वहीं से आउटपुट होके बूस्ट सर्किट कंप्लीट हो गया। बूस्ट सर्किट कंप्लीट होने के बाद डायोड के इस पॉइंट पे आ गया, वहाँ से डायोड से पास होके डायोड के इस पॉइंट पे आ गया, यहीं से इस रेजिस्टर के थ्रू ये चला जाता है एलईडी के प्लस पॉइंट पे। तो पहले तो वोल्टेज हमें चेक करने पड़ेंगे, यहाँ से इनपुट वोल्टेज जो आता है वो आउटपुट, तो ये वोल्टेज ओके है कि देखेंगे। उसके बाद आईसी से ही ये दो निगेटिव वोल्टेज जनरेट होते हैं, वो दोनों रेजिस्टर के थ्रू पास होके 3 और 4 नंबर के पॉइंट पाते हैं। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है LCD CABC मतलब LCD कंटेंट एडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल। तो ये क्लिक जनरेट होती है डिस्प्ले के थ्रू। मतलब आपने अगर डिस्प्ले हैंडसेट को लगाया नहीं और आप यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक डिस्प्ले कनेक्ट नहीं होगा वो भी वर्किंग डिस्प्ले, स्ट्रिप कट होगी, लिक्विड डैमेज होगा तो भी शायद नहीं दिखाएगा। तो एक वर्किंग डिस्प्ले डैमेज रहेगा तो भी चलेगा लेकिन ओके रहेगा, स्ट्रिप वगैरह उसके ओके होनी चाहिए। तो ये डिस्प्ले जब हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तभी उस डिस्प्ले से सप्लाई जनरेट होगी, यहाँ से आईसी को क्लिक मिल जाती है एलसीडी कनेक्शन की। जब ये क्लिक मिल जाएगी तभी आईसी वर्किंग में आ जाएगा। आईसी वर्किंग में आ जाएगा तभी ये सर्किट कंप्लीट होगा और बूस्ट वोल्टेज जनरेट होगा। दूसरी बात CABC का और एक यूज़ आता है कि जब हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं तो उसका पल्स डिस्प्ले से आईसी को मिल जाता है, उस हिसाब से बूस्ट वोल्टेज जनरेट होता है और एलसीडी का ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाता है। मतलब कितना ब्राइटनेस होना है ये कंट्रोल इस लाइन पे है। तो ये सर्किट आपको शॉर्ट में समझा दिया मैंने। और इसमें भी कॉइल तो आपको मालूम है मल्टीमीटर पे हम चेक कर सकते हैं। डायोड को चेक करने के लिए वन साइड आपको 150 से 200 के आसपास रीडिंग आना चाहिए, वो आपको दिखा दो मैं हैंडसेट चेक करके अभी। ये इसका लाइट सेक्शन का शील्ड है, तो इसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका वोल्टेज और ट्रैक्स चेक कर सकते हैं। पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे, नहीं है, नहीं है, ओके। यहाँ पर भी कुछ शॉर्टिंग नहीं है, ओके। शॉर्टिंग तो कुछ नहीं है। अभी एक कॉइल की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ओके। डायोड को चेक करना पड़ेगा। अभी डायोड को यहाँ पे मीटर के प्रोब्स नहीं जा रहे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ओके। तो मैंने बोला था वैसे ही 150 से 200 के बीच में आना चाहिए, उतना तो आ रहा है। रिवर्स बायस में चेक करेंगे, कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब डायोड तो ओके। अगर रिवर्स बायस में भी कुछ रेजिस्टेंस दिखा था तो डायोड शॉर्ट है, क्योंकि डायोड में हमेशा वन साइड ही वोल्टेज जाता है, रेजिस्टेंस वन साइड ही रहता है। तो कुछ भी नहीं है। तो चलो और एक बार चेक करनी है अभी एलसीडी के पॉइंट्स का GR। तो पहला तो हमारा 1 नंबर का ट्रैक है, उसके बाद 2 नंबर छोड़ के 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर,
उसके बाद 5 6 7। ओके, तो ये GR भी ओके है। तो हमें यहाँ वोल्टेजेस चेक करना पड़ेगा। हैंडसेट तो ऑन हो गया। यह हमारा वी सिस्टम का वोल्टेज हो गया। तो यहाँ से ये वोल्टेज आता है इस फ्यूज़ पे, फ्यूज़ से कॉइल में, कॉइल का रिटर्निंग वोल्टेज आ रहा है, डायोड का आउटपुट वोल्टेज, ओके। वोल्टेजेस तो सभी सही बता रहे। तो पहले हमें ओके, वोल्टेजेस तो सभी सही है। तो पहले इस कॉइल को चेंज करके देखेंगे। बूस्ट कॉइल ख़राब हो गई होगी तो भी लाइट का इशू आ जाता है, इसलिए पहले बूस्ट कॉइल को चेंज करके देखेंगे। इस कॉइल को पहले चेंज करके देखेंगे, उसमें क्या होता है देखेंगे बाद में। ओके, कॉइल तो हमने चेंज की है। अभी थोड़ा PCB को ठंडा होने देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। सेम कंडीशन है। पहले एक बार डिस्प्ले को चेक करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले पेस्टिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि इतना फ्रेश है तो कभी भी डबल श्योर होना आसान रहता है। थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि मैंने पहले बोला था कि डिस्प्ले बहुत गंदी तरह से पेस्टिंग किया हुआ है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट आ गया डिस्प्ले पे। तो क्योंकि इतना फ्रेश PCB है, वोल्टेज भी सभी सही थे, लेकिन बूस्ट वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा था। तो मैंने पहले बोला था कि सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक बूस्ट वोल्टेज जनरेट नहीं होता। तो सेम कंडीशन, इसका डिस्प्ले निकाला मैंने। डिस्प्ले निकालने के बाद यहाँ पर
देखेंगे तो यहाँ पर कट है, ये देखो, डिस्प्ले यहाँ पर कट हुआ है। तो पहले यहीं से लाइट के ट्रैक यहाँ पे आते हैं, तो लाइट के ट्रैक ही कट हो गए तो लाइट आने का कोई सवाल ही नहीं। इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से निकालेंगे। तो यहीं पर ये देखो, ये लाइट के ट्रैक्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ से यहाँ टर्न होते हैं, वहीं पर डिस्प्ले कट हो गया है। देखो फिर ज़रा अंदर जा रहा है। तो बस इन ट्रैक्स को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम डिस्प्ले चेक करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम लाइट ऐसी का नहीं था, डिस्प्ले में प्रॉब्लम निकल गया। तो ये भी बात चेक करनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा अंदेशा आ गया फिटिंग को लेकर, इसलिए मैंने खोल के देखा तो डिस्प्ले अंदर कट निकला। तो कोई बात नहीं, अगर लाइट ऐसी का इश्यू भी रहेगा तो मैंने शुरुआत में डिस्क्रिप्शन बता दिया है आपको, उस हिसाब से चेक कीजिए। मोस्टली इस हैंडसेट में या तो डायोड या कॉइल में निकल जाता है प्रॉब्लम, बहुत रेयर कंडीशन में, मतलब लिक्विड डैमेज रहेगा तो ही इसका लाइट ऐसे चेंज करना पड़ता है, नहीं तो मोस्टली इसका कॉइल या डायोड में प्रॉब्लम निकल जाता है। तो ऐसे भी आगे और वीडियो आते रहेंगे, मुझे जितना पॉसिबल है मैं उतना डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है जितने भी व्यूअर्स रहते हैं उसमें से 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।